सनातन संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है। इसी को जानने के लिए स्टेट हेड गोलू कैवर्त लवन के सबसे प्राचीन लगभग 200 साल पुराने श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में धार्मिक महत्व की स्पेशल रिपोर्ट के लिए पहुंचे रहे। स्टेट हेड गोलू कैवर्त ने सबसे पहले श्री संकट मोचन हनुमान जी का विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात संध्या आरती में शामिल होने मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं एवं मंदिर के पुजारी से खास बातचीत की। बातचीत का सीधा प्रसारण का अंश आपके सामने प्रस्तुत है। स्टेट हेड गोलू कैवर्त की मंगलवार विशेषांक स्पेशल रिपोर्ट पर एक नजर। जी अपना शुभ नाम बताएंगे? जी केशव मिश्रा है मेरा नाम। जी कौन सा मंदिर है, कहाँ पे स्थित है मंदिर? ये पुराना है कि सुनार मोहल्ला है जी, और उसी बीच में लगा हुआ एक ब्राह्मण मोहल्ला है, उसके बीच में ये जी जी हनुमान जी मंदिर। जी ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए? ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार है और श्रद्धालुओं का भी आना बहुत हो रहा है जी। इस मंगलवार का अत्यधिक महत्व है जी, उस हिसाब से लोगों की संख्या मतलब अन्य मंगलवार की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है। हाँ, उससे हमारे कुछ अब जैसे मातृशक्तियाँ हैं जी, उनका भी आगमन हो रहा है जी मंगलवार पे। जी। कब से आप सेवा दे रहे हैं मंदिर में? करीब 100 वर्षों से ऊपर हो चुका है, हमारी जी। 5वीं पीढ़ी है। अच्छा, 5वीं पीढ़ी से है जी। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं गोलू कैवर्त स्टेट हेड आवाज़ न्यूज़ चैनल से हम लवन स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचे हुए हैं। ज्येष्ठ का माह चल रहा है और आज बड़ा ही पुण्य का दिन है, मंगलवार। आज ज्येष्ठ माह का मंगलवार है, बड़ा मंगलवार कहलाते हैं। इसको लेकर के पंडित जी यहाँ पे मौजूद हैं, मंदिर के पुजारी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अन्य दिनों के जो मंगलवार होते हैं और ज्येष्ठ माह का जो मंगलवार है उसमें क्या अंतर है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। पंडित जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। जेठ माह का जो बड़ा मंगलवार होता है इसका धार्मिक महत्व क्या है? सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, जेठ मास में पड़ने वाला बड़ा मंगलवार का विशेष महत्व। कहावत के अनुसार जो हमारे पुराणों में लिखा है कि इस समय जेठ मास में भगवान राम, हनुमान जी और सुग्रीव और भगवान राम का मिलन हुआ था। इस कारण इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है जेठ मास में। भगवान राम, हनुमान और सुग्रीव की जो दोस्ती थी इसी मास में थी। इस कारण इस मास का विशेष महत्व माना जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ा मंगलवार के नाम से काफ़ी महत्व है। और इस वर्ष तो हनुमंत लाल की कृपा से 8 बड़े मंगलवार पड़ेंगे, क्योंकि इतना पवित्र महीना आ गया है पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम माह के 4 मंगलवार और जेठ माह के 4 मंगलवार, डबल जेठ है, इस कारण 8 बड़े मंगलवार करेंगे। मैं तो भक्तजनों को चाहूँगा कि इस अवसर पर पहुंचकर अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना भगवान के सामने रखें और उनका आशीर्वाद स्वीकार करें। संकट मोचन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों को ज्येष्ठ माह का जो बड़ा मंगलवार जो चल रहा है इसमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्या व्रत करना चाहिए? उपाय तो क्या है, भगवान के प्रति समर्पण की भावना। सबसे बड़ी बात है, मंगलवार हनुमान जी का दिन है, तो नियमित रूप से हम हिंदू धर्मावलंबी है, हमारा फर्ज होता है कि हम नियमित रूप से अपने इष्ट, अपने हनुमान, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, लेकिन मंगलवार को यदि हम ग्राम में उपस्थित है, आसपास कोई ऐसी मंदिर है तो निश्चित रूप से व्रत करें। और जेठ का मंगलवार का एक अलग महत्व होता है, आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें हम भगवान की उपासना, यदि उपास रह सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रह सकते तो पानी पी के, फलाहारी करके, और भगवान को खासकर चमेली के तेल के साथ बंधन का लेपन किया जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के पास समय अवधि नहीं है जी, भगवान के दर्शन करने का समय अवधि नहीं है, जैसे कामकाजी लोग हैं, सरकारी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, यदि उन लोग चाहेंगे भगवान का दर्शन या आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे तो घर बैठे या अपने स्थल पर रहकर क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए भैया, क्या है, घर और मंदिर दोनों में अंतर है। हवा तो हर जगह चलती की जाती है, लेकिन सुकून कहाँ मिलता है अपने को? घर पहुँच के, लगता ही नहीं लगता। तो मंदिर एक ऐसा है, यहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मंदिर का जो एक घंटा है, इसके बजाने मात्र से यदि आप इसके नीचे खड़े रहते हैं, आपके शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप समाप्त हो जाती है। मंदिर में घंटा क्यों लगाएगा? इसी कारण, एक तो भगवान को सूचना और शरीर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है इस घंटे के आवाज़ से गायब हो जाती है। तो हमको यदि ऊर्जा प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करना, ठीक है, समय अभाव के कारण हम नहीं पहुँच पाते, मंदिर दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन महीना में, सप्ताह में
कभी न कभी खासकर विशेष पर्वों पे हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है और जेठ का बड़ा मंगलवार है, निश्चित रूप से भगवान के दर्शन का है। इससे हमारा वर्तमान, प्रारब्ध और भविष्य तीनों संवेग, तीनों का समावेश लोगों का। प्रसादी में क्या क्या चढ़ा सकते हैं? प्रसादी में तो भगवान को सबसे प्रिय चना, गुड़, जेठ मंगलवार को भुना हुआ चना हो, यदि उबला चना है या चना भिगो के, भगवान का भी विशेष फल है, प्रसाद है चना और गुड़ विशेष रूप से। बाकी भक्तजन लड्डू भी चढ़ाते हैं, मोता ने तो मगज के लड्डू जो पीला होता है विशेष पसंद है भगवान को। फलों में अनार ये पसंद है ऋतुफल हनुमान जी को। संकट मोचन को प्रसन्न करने के लिए सबसे उनका अचूक महामंत्र आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? बताना है ये है, देखो भगवान का सबसे बड़ा मंत्र है सीताराम, सिया राम, है ना। भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सिया राम का जाप कीजिए, और राम को पाना है तो हनुमान जी की जाप कीजिए। दोनों एक दूसरे के। भगवान को यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो निरंतर सीताराम सिया राम का आप जाप करते रहिए, और राम को यदि पाना है तो आप हनुमान जी के जाप कीजिए। देखिए दोनों का है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पे हमारे साथ कोई और दर्शक भी हैं जो भगवान श्री शंकर मोचन जी के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। और भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है संकट मोचन के श्री चरण में आने के बाद में? देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री रामचंद्र की जय बोलकर शुरुआत करना चाहता हूँ। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान हनुमान जी महाराज श्री राम जी के अनन्य भक्त, और पृथ्वी पर कलयुग में अवतारी भगवान हनुमान जी माने गए हैं। और हम लोग बचपन से इस मंदिर से दर्शन करते आ रहे हैं। हमारी आस्था इतनी भयानक जुड़ी हुई है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से आपके अंदर की सभी मनोकामनाएं, और अगर मनोकामना न भी हो तो इस भगवान के दर्शन मात्र से ही आपके अंदर की एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, और हम लोग बचपन से आ रहे हैं, और हमारे पिताजी और उनके समय से बहुत पूरा प्राचीन मंदिर है। और बताते आए हैं कि इस मंदिर के हम लोग तो इस चीज़ को अनुभव भी करते हैं। लगभग 5 से 6 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। हाँ, 200 साल के लगभग 200 साल से ऊपर का प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में आकर एक सकारात्मक भगवान के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको आज सुकून की प्राप्ति। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और कुछ श्रद्धालु, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज भगवान श्री संकट मोचन के दरबार में आने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मनोकामना लेकर आए हैं। ये जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज भगवान श्री संकट मोचन के दरबार में पहुँचे हुए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मनोकामना तो नहीं हुई, हम लोग तो नियमित वाले हैं, साप्ताहिक हर मंगलवार आते हैं, और मनोकामना यही है कि सबका भला हो, सबका अच्छा रहे। और कुछ संदेश देना चाहिए दर्शकों को या श्रद्धालुओं को? ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगलवार चल रहा है, तो भगवान श्री संकट मोचन को प्रसन्न करने के लिए या उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, तो हम लोगों को भी मंदिर और मंदिर में निकट जो है उस मंदिर का एक दिन है। दुनिया के हर धर्म वाले कम से कम सप्ताह में एक दिन इकट्ठा होते हैं। हम भी अपने जो सनातन मतावलंबी हैं वो लोग सप्ताह में एक दिन ऐसा चयन कर लें और उस दिन सब एक जगह इकट्ठा हों। उसके लिए श्री हनुमान जी का आशीर्वाद सबसे अच्छा है और लेना चाहिए। बहुत सिद्ध हैं, कलयुग में सिद्ध देव हैं, जागृत हैं, आज भी हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, तो इनका आशीर्वाद सबके लिए अच्छा हो, सबको बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु जैसे भी दर्शन कर रहे हैं समान में। आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? भगवान श्री संकट मोचन के दरबार में कब से आ रहे हैं? मैं जब से 10वीं जाने पढ़ रहा हूँ तब से आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगता है आने के बाद में? यहाँ तो अच्छा लगता है। हर मंगलवार को हमारे भतीजे, मेरे लड़के आसपास जितने लोग रहते हैं ना, अच्छा। तो मैं हमेशा मंगलवार आने के लिए नियमों में बोलता हूँ, मेरे साथ भी लाना खुल जा सकता है। मतलब आने के बाद आपकी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, भगवान सारी पर छोड़ देते तकलीफ हैं। सब छोड़ देते हैं। हो जाने का निश्चित ही आने के बाद आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति होती है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? अमल कुमार धीवर। कहाँ रहते हैं आप? लवन। जी ठीक, बहुत तमाम जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही ज्येष्ठ माह का जो बड़ा मंगलवार है बहुत ही पावन है, बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उसके एक चमत्कारिक परिणाम भी निकल के सामने आता है।
वास्तव में वर्तमान में देखा जाए कलयुग का अगर सिद्ध कोई देव है तो श्री संकट मोचन हनुमान जी को ही कहा जाता है। संकट मोचन हनुमान जी के दरबार में जो भी आता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जितनी भी संकट बाधा है सबको भगवान से पल भर में क्षणिक दूर कर देते हैं। ऐसा हर भक्त का अपना अपना अनुभव है और निश्चित ही जो आज का ये जो बड़ा मंगलवार है आने वाले समय में और श्रद्धालुओं को भीड़ इस हनुमान मंदिर में देखने को मिलेगा और निश्चित ही यह जो मंदिर है अति प्राचीन है और इनकी मान्यता है जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लोग बड़ी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं आते हैं। ये भी हर भक्त का अपना अपना एक अनुभव है। आने वाले समय में और कुछ रोचक जानकारी के लिए और कुछ धार्मिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अभय तिवारी के साथ गोलू कांत, आवाज इंडिया न्यूज़, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर